हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर अपना क्लास 12 फिजिक्स का एक्सरसाइज 1.15 करने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पर पिछली 14 क्लासेस क्लियर कर ली है। जो बच्चा अगर पढ़ के नहीं आया अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासों को क्लियर कर लीजिए ताकि आपका जो थ्योरी का पार्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, कुल फ्लक्स ज्ञात करना, नेट फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करना है कि नेट फ्लक्स कितना है। अब इसने स्टेटमेंट क्या कहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाला जो इसके आर्म है वो 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहां पर इस 20 सेंटीमीटर भुजा वाले में से एक विद्युत क्षेत्र निकल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 14 से कनेक्टेड है। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से कनेक्टेड है। उसका विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र से दिया हुआ है। तो फ्लक्स किसे बोलते हैं? फ्लक्स हमें पता है कि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। ये सभी को पता है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास में इस पूरे घन की बात की गई है कि इस पूरे घन में से यहाँ पर निकलने वाली जो विद्युत फ्लक्स है वो कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझो कि जो ई है विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर किस दिशा में है? आई कैप दिशा में। कौन सी दिशा में? आई कैप दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हमारा आई कैप है, ये हमारे पास जे कैप है और ये हमारे पास में के कैप है। और विद्युत क्षेत्र किधर चल रहा है? इस साइड में चल रहा है। विद्युत क्षेत्र कहाँ चल रहा है? इस साइड में चल रहा है। ऐसे विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है। अब आपको अगर फ्लक्स के बारे में पता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डी एस कोस थीटा। और कोस थीटा इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये हमें ये बताती है, कोस थीटा में ये बताता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र की जो दिशा है दोनों की एक ही होनी चाहिए। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। 90 डिग्री क्या? 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो यहाँ पर जो क्षेत्र सदिश है वो भी इधर ही रहना चाहिए। तब तो हमारा मान क्या आएगा? इसके अंदर यहाँ पर कुछ मान निकलेगा। नहीं तो अगर ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, तो इसका पूरे का मान क्या होता है? 0 आता है। मतलब ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इधर है और यहाँ पर हमारे पास क्षेत्र सदिश ऊपर है, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट निकलेगा इस क्षेत्र में से कि इसमें से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है या कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो हमारे पास 0 ही आने वाला है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है। जब विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है तो यहाँ पर हमारे पास में जो फ्लक्स है वो क्या होने वाला है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपस ये चित्र बनाते हैं। मेरे पास में अगर ये घन है, ठीक है, ये घन है, तो इस घन में से मेरे पास में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है आई अक्ष के तरफ यानी अक्ष की तरफ ही जा रही है, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से ही जाएगी, इधर घुसेगी और इधर से निकल जाएगी, इधर से घुसेगी और इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। लेकिन बाकी जो भाग है, मतलब एक तो ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ठीक है, और एक ये वाला पृष्ठ, तो इससे घुस रही है और इससे निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर इससे घुस रही है, यहाँ से निकल रही है। तो हमारे पास में जो नेट फ्लक्स है ना, घुसने वाले और निकलने वाले नेट फ्लक्स है वो हमें यहाँ पर निकालना है। बाकी अगर मान लो मैं बात करूँ, ये ऊपर वाली जो हमारे पास क्षेत्र सदिश है, ये वाला, ये नीचे वाला क्षेत्र सदिश है और ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है, इनके लिए यहाँ पर क्या होगा? वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी। कितनी होगी? थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। जिसकी वजह से जैसे हम यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बात में, अब देखो हमारे पास में अगर एक ही पृष्ठ रहे, क्या रहे? एक ही पृष्ठ रहे, तो हमारे पास में जो फ्लक्स का मान वो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सर पृष्ठ तो हमारे पास एक ही है, ये रहा पृष्ठ, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का इससे निकल रही है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास में इसमें से जो फ्लक्स है वो हमारे पास में
EDS निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में अगर मैं इस सिर्फ और सिर्फ इस पृष्ठ की बात करूँ, इस पृष्ठ की बात करूँ A B C D, और सिर्फ मैं इसकी बात करूँ एक ये वाला पृष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ पर P Q R S, ठीक है। तो मेरे पास में एक पृष्ठ तो P Q R S है, एक पृष्ठ A B C D है। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने फ्लक्स की परिभाषा क्या पढ़ी है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या समझा है कि यहाँ पर घुसने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखा है और उतनी ही निकल रही है, इस पूरे घन की बात कर रही है, एक पृष्ठ की बात नहीं कर रहा। तो इसमें घुसने वाले जो यहाँ पर फ्लक्स है, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, निकलने वाला उतना ही फ्लक्स है। इस वजह से यहाँ पर इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स हमारे पास में इस सवाल में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में जो घुसने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, इस पृष्ठ का नेट फ्लक्स जो है वो यहाँ पर कुछ आएगा, इस पृष्ठ का जो फ्लक्स है कुछ आएगा हमारे पास में, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स जो रहेगा, कुल फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स जो रहेगा हमारे पास में, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 रहेगा। क्या लिखोगे कि यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर आगत फ्लक्स तथा निर्गत फ्लक्स के कारण कुल विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अगर कोई भी पृष्ठ है, कोई भी यहाँ पर वस्तु, उसमें से घुसने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी निकल रही है, तो यहाँ पर जो उसका नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है। ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ में मैं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसकी तो वैल्यू वैसी 0 हो गई। और यहाँ पर इनके बीच में जो पृष्ठ है वो यहाँ पर कोस थीटा, जो थीटा मान 0 होने के बाद हमारे पास फाई बराबर क्या आ जाएगा, EDS आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सवाल का जवाब दे सकते हैं। पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।